ये देखिए गाइस, हमारा खाना आ चुका है। अब मैं खा लेता हूँ जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी जा रहा है, लेट ना हो जाऊँ मैं कहीं। मेरे को पिछले कल यहाँ पे मेरे गर्म कपड़े थे जो कि मेरे को उदयपुर को ले जाने हैं। अब पता नहीं उनको ले जाऊँगा कि नहीं, ले तो जाना ही है मेरे को। तो पहले खा लेते हैं हम खाना, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। हम चल पड़े हैं अपने घर से। अभी लकड़ियाँ चले ऐसी हैं पड़ी हुई, इनको भी अंदर करना है आपने। ये गाइस मेरा प्राइमरी स्कूल, जहाँ मैं प्राइमरी में पढ़ा हूँ। पहली से 5th तक का मेरा प्राइमरी स्कूल मेरे घर से बिल्कुल नीचे है। और ये हमारा नलका, जहाँ पे कि मैं कपड़े वगैरह धोने आता था, पानी पूनी पीने। और ये मेरे चाचू, उनका क्या बोलते हैं, मेल रखने की जगह, जहाँ पे कि हम बनाते हैं, मेरे चाचू वगैरह बनाते हैं, क्या बोलते हैं, खाद बनाने की निंजा टेक्निक है ये। जो भेड़ों का मेल होता है उनको सड़ा के खाद बनाया जाता है गाइस यहाँ पे। तो चलो चलते। ये देखिए गाइस, आगे ये हमारे मंदिर का है बैठने की जगह, सराय, मंदिर की सराय। ये इसी बार जब पूरी मेले में इसका उद्घाटन हुआ था, तो इस बार बैठ चुके हैं यहाँ पे, ओपन हो चुका है ये पूरा। ये देखो क्या हो गया इसको, बेचारा कब से भौंक रहा है। ये देखिए गाइस, ये हम मतलब पता नहीं किसका मेल है कि इस तरह हम पहुंचा देते हैं यहाँ पे। तो बाद में यहाँ पे ट्रैक्टर आएगा, फिर उसमें लोड करके खेत को ले जाएंगे जिनका मेल होगा ये। गाइस बाइक बोट से मतलब हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, ठंडी ठंडी हवा चलेगी यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, धूप तो है बट उतनी अभी क्या बोलते हैं, गर्म नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई, उससे हाथ जम गए हैं पूरे ठंडे। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि टूटने की तरह बिल्कुल ही। तो ये देखिए, सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ चुकी हैं। मुझे सूर्य नारायण, जय प्रभु, जय तीन तिलों की नाथ। तो सुबह सवेरे आप भी अपने कुल जो होते हैं गाइस आपके भगवान, उनका नाम लिया कीजिए, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आपको बढ़िया बढ़िया फील होगा। तो चलिए हम चलते हैं गाइस। आप लोगों को कुछ बताना था मेरे को बाइक रोड से। आज मैं छुप छुप के भी वीडियोस मतलब व्लॉग्स बनाऊंगा अपनी हाईटेक में, क्योंकि जो भी
ऊट पटांग चीज़ें वो मेरी ITI में होते हैं। पिछले कल मेरी ITI के लड़कों ने जो थोड़े उदंड बालक हैं, उन्होंने एक लड़के का बेचारे का मोबाइल छुपा दिया है। मतलब ये वो तो बोल रहे थे कि गुम हो गया है, बट हमें पता है कि उन लोगों ने छुपाया हुआ है और दे भी दिया होगा बाद में। तो बेचारे की मतलब कि लगा के रखी हुई थी पूरे दिन भर कि गुम हो गया है तेरा मोबाइल। उसने रखा होता बैग में गाइस। और यहाँ पे देखिए जम गया है पूरा पाईपोर्ट से। यहाँ देखिए गाइस जम गया हुआ है। इसके ऊपर गलती से भी कोई बाइक वाला बाइक वाला चलाएगा तो मतलब कि उसके बचने के चांस नहीं है गाइस। मतलब फिसल जाएगा, बचने से तो क्या फिसल जाएगा, चला नहीं पाएगा। इतनी आइस जमा हो गई है यहाँ पे गाइस। ये हमारे नलके का पानी जो कि यहाँ पे बह के आता है और आइस बन जाता है यहाँ पे सुबह सवेरे। पता नहीं कब ठीक होगा ये। बेचारों को गाड़ी चलाना में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों से कि उसका मोबाइल छुपा दिया हुआ था और दिन भर उसको बेचारे को ये बोल के रखा था कि गुम हो गया तेरा मोबाइल। बट उसको भी पता था, हमारे को पता था कि छुपा के रखा हुआ है, बाद में दे दिया होगा फिर। तो ऐसी हरकतें करते रहते हैं गाइस हम और हमारे फ्रेंड्स कि जिससे बोर ना हो हम और दिन भर में हमारा टाइम पास होता है। और मेरे फ़ोन से, मेरी आईडी से, इंस्टाग्राम की आईडी से मेरे फ्रेंड्स जो हैं 2-4, उन्होंने इतनी लड़कियां फॉलो करके रखी हुई, इतनी लड़कियां कि मतलब उनमें से कुछ लड़कियां फॉलो बैक दे देती हैं, कुछ लड़कियां नहीं देती। तो मतलब कि उन्होंने मेरे को क्या बोलते हैं लड़की पास बना के रखा होता वहाँ पे। मेरी ITI की 4-5 लड़कियां उनको ही फॉलो करके रखा हो, जबकि मेरी बहन जो छोटी सिस्टर है वो भी वहीं पे पढ़ती है। तो मेरे को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मर्ज़ी करो तुम, बट उनको फॉलो करके रखा। मेरे को पता ही नहीं था पहले, बाद में देखा वो ही फॉलो हैं। तो बाद में उन्होंने मेरी आईडी से इतनी लड़कियां फॉलो की हुई, मतलब 20-30 प्लस लड़कियां। तो मैंने पिछले कल जब मैं एडिट कर रहा था वीडियोस को, व्लॉग्स को अपने, तो उस टाइम मैंने अनफॉलो बड़ी मुश्किल से किया गाइस। जिस चीज़ से फॉलो बैक दे दिया था उनको रहने दिया, औरों को फॉलो कर दिया। फिर मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जिसको फॉलो करेंगे उसको हेलो हेलो कि मतलब मैसेज लिख देते हैं, कुछ भी उठपटांग लिख देते हैं, जो मतलब कि जान पहचान की ना हो उनको ऐसे ऐसे उठपटांग चीज़ें हरकतें करते हैं। उसके ऊपर फिर एक क्या बताऊँ, एक मोटा है हमारे पास, मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे फ़ोन में, ये OnePlus का फ़ोन है, तो मतलब Realme OnePlus उनके फ़ोन में आता है एक Zen Space करके एक ऐप, जिससे कि मतलब कि फ़ोन लॉक हो जाता है आधे घंटे तक का। उसके बाद 1 घंटे तक का रखा तो डिलीट करने का वो टाइमर मिलता है कि डिलीट कर सकते हैं बोल के। और अगर आधे घंटे का हुआ तो उसमें डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो वो लगा देता है आधे घंटे का, बार बार जब भी मौका मिले तब लगा देता है मांग के। तो मैं आधे घंटे तक कुछ नहीं कर पाता हूँ फ़ोन में, बस कॉल आ सकता है, ना कर सकता हूँ ना कुछ नहीं। तो आधा घंटा ख़त्म हुआ उसके बाद ही मैं फ़ोन को छेड़ सकता हूँ। तो मैं उसके फ़ोन मतलब वो अपना फ़ोन तो देता ही नहीं है, तो मेरा फ़ोन ले जाके वैसे वैसे हरकतें करता है। क्या करें, मेरे को बट मज़ा आता है, क्या करें, दे देता हूँ मैं, क्योंकि दिन तो काटना है हमें, तो दे देते हैं हम भी। तो ये देखिए गाइस मेरा हाई स्कूल, जहाँ पे कि मैं मतलब 6 से 8 तक पढ़ा हूँ, क्योंकि 8 के बाद में कुल्लू चला गया था। तो यहाँ पे मेरे को आए हुए पिछले साल ही आया हूँ मैं ITI की वजह से। तो उसके बाद में 8th के बाद कुल्लू ही था, मनाली कुल्लू। तो ऐसी बातें गाइस बकचोदी हम बहुत करते हैं ITI में, बट आपके साथ रिकॉर्ड मतलब हो नहीं पाता है, क्योंकि जब हम ये ऐसे हरकतें करते हैं तब एकदम से मोबाइल निकाल के वो
एक तो डर जाते हैं और भी अपना मुंह छुपा देते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने कौन ही आना चाहता है। पहले मैं भी ऐसे ही था, बट अब आदत हो गई मेरे को थोड़े टाइम से। मेरे को 2-3 मंथ हो गए हैं, तो आदत हो गई है मेरे को। तो डरते हैं कि रिकॉर्ड करके मेरी वीडियो ना डाल दे, तो मुंह छुपा देते हैं वो लोग। किसी किसी की तो डाल देता हूँ, बट उस टाइम पे मज़ा ख़राब हो जाता है। अगर गलती से बन गई वो वीडियो तो बढ़िया लगता है। अगर उनकी वैसी वैसी हरकतों के टाइम पे खोलूँगा तो एक तो मुँह छुपा देते हैं, उसके ऊपर मज़ा भी नहीं आता, वो फिर ओरिजिनल नहीं लगता है। तो मैं देखता हूँ कि कोई बना बनाया बढ़िया सा ही मिले तो तब ठीक है, नहीं तो जानबूझ के बनाना वो अच्छा नहीं लगता है। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि वो मुंह छुपाएं या ऊट पटांग हरकतें करें, मतलब कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते एक हिसाब से। तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ उनको, तब मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ आईटीएम में। तो आज देखूँगा मैं छुपा छुपा के कुछ बना सकता हूँ। तो अब मैं पहुँच गया हूँ दूसरे अपने पड़ोसी गांव में गाइस। तो यहाँ देखिए, ये हमारा पड़ोसी गांव हिंसा। तो अगर मैं भी कभी तो क्या, वैसे मैं भी फेमस हो गया गाइस, तो मैं अपने गांव को और ज़्यादा, वैसे फेमस ही मेरा गांव, टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पे और सबको पता है मेरा गांव कब आ रहे हैं। बट मैं और ज़्यादा प्रमोट करना चाहूँगा अपने गांव को, अगर मेरे को मौका मिला तो। अगर मेरे को कुछ करने का, अपने गांव के लिए कुछ करने का मौका मिला तो ज़रूर करूँ। मैं प्रमोट करूँगा अपने गांव को कि इस गांव का कोई लड़का कुछ करके निकला था बोल के। तो चलिए गाइस, जल्दी जल्दी चलते हैं, मैं लेट ना हो जाऊँ लोग बनाने के चक्कर में। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है डबल व्यू वीडियो का ऑप्शन, जो कि मोर के ऑप्शन में ही आता है आपके फ़ोन में ही। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि हम इसमें देखिए सामने और मतलब कि मेरे को और आप मेरे सामने वाला व्यू दोनों देख सकते हैं। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये मैं फर्स्ट बार देख रहा हूँ यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग में। मैंने पिछले कल ही इस सेटिंग को देखा है, तो ये मेरे लिए नया है गाइस। ये आप लोगों के लिए नया नहीं होगा, बट ये मेरे लिए नया है कि मैंने अपनी व्लॉग में इसको ऐड किया है। और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे को फ़ोन को ज़्यादा रोटेट बार बार ऊपर नीचे या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सामने का भी दिख रहा है और आपको मैं भी दिख रहा हूँ गाइस। तो यहाँ देखिए हमारे ये देखिए गाइस, ये पता नहीं गाइस ये बेल था कि आग, ये बेल था कि आग था कि, उसे डर लगता है इनसे। ये कुछ भी कर सकते हैं गाइस, इनसे जितना हो सके दूर ही रहना चाहिए। ये वैसे बेल ही है गाइस, बेल। याक होता तो उससे ज़्यादा खतरा रहता है। कभी कभी वो, मतलब कि आपको क्या बताऊं, पीछे दौड़ने लगते हैं, मतलब कि डरावने होते हैं वो। एक हमारे गांव में पहले एक याक था, उसकी स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को। पहले तो काफ़ी अच्छा था वो, जब हमने बचपन में लाया था उसको। बचपन तो क्या, गांव वालों ने लाया था, छोटी एज में लाया था। उस टाइम तो बढ़िया था वो, कि मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं, अपने काम से काम रखता था। मतलब जैसे शरीफ, जैसे मतलब कि जैसे घर के वो कैसे होते हैं जो अपने जानवर होते हैं उनकी तरह था। बट वो जब बड़ा हुआ तो उसमें अपने, मतलब पता नहीं क्या हो गया था, उसके बिहेवियर में चेंज हो गया था कि वो मारना वगैरह शुरू कर दिया था। उसने मारना वगैरह शुरू कर दिया था और सारे डरते थे उससे, गांव वाले। उसको बाद में बांध के रखते थे हम लोग, मतलब कि एक जगह उसके लिए डिसाइड करते थे और वहीं पे बांध के रखते थे उसको, कि इधर उधर जाएगा तो किसी ना किसी को चोट पहुंचाएगा बोल के। तो जब भी वो दिखता था तो उसके आगे तो
जाने की हिम्मत नहीं होती थी हमारे को, क्योंकि वो था इतना डरावना और उसके ऊपर उनके बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा डरावने लगते हैं। तो उनके सामने जाना तो खतरे से खाली नहीं होता है। और अगर उनको गुस्सा आ गया और उनके सामने कोई बंदा है तो वो मार के छोड़ते हैं, ऐसे बिना उसके छोड़ते भी नहीं है, वो मार के ही छोड़ेंगे। तो ऐसी थी गाइस, बाद में तो उसको बेच दिया। अब वो पता नहीं कहाँ है, कि बोलते हैं कि स्पीति साइड कहीं पे बेच दिया था उसको। तो गाइस मेरे लेसिस खुल गए हैं, यहाँ देखिए, इसको बांध लेता हूँ मैं। गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा हूँ मैं, पता नहीं, मेरे को तो लग रहा है कि मैं ऐसे ही उठ के आया हूँ बस। मतलब बाल भी अजीब जैसे लग रहे हैं मेरे को अपने, और कपड़े तो ठीक ही हैं, बट कोट ज़्यादा बड़ा हो गया बेचारा। तो गाइस पिछले कल मैं पापा से झूठ बोल के आया था कि मैं घर जा रहा हूँ, तो अपने कपड़े गर्म कपड़े लेने जाता हूँ। मतलब थी तो ये बात सच, बट वो आज फिर से लेके नहीं आया हूँ मैं। अब पापा शाम को पूछेंगे कि वो कपड़े कहाँ हैं, तो पता नहीं मैंने क्या ही बोलना है। एक तो फटती बहुत ज़्यादा है मेरी यहाँ, पता नहीं पापा से, वैसे सबकी फटती है, मेरी अकेले तो क्या है, सबकी अपने पापा से फटती है। एक तो ये जम गया है गाइस ये पानी, तो बहुत डर लग रहा है इसके ऊपर चलना भी, गिर के कहीं चोट वोट ना लग जाए। तो कुछ नहीं, शाम को याद रहा तो बोल देंगे कि किसी और दिन ले आएंगे, लेट हो रहा था बोल के। वैसे पूछेंगे तो नहीं पापा। देख देख के चलना पड़ रहा है यार गाइस, कसम से। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मतलब कहाँ ही चल रहा हूँ बोल के मैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, बाद में बर्फ़ पड़ेगी उस टाइम तो वो भी डेंजरस हो जाएगा ये पॉइंट। तो आज मैं मुश्किल ही आऊँगा गाइस, आज मैं घर नहीं आऊँगा, मैं रूम में ही बैठूँगा उदयपुर में। तो वहाँ पे देखते हैं, फिर से खुल गया यार गाइस, यहाँ पे देखो फिर से खुल गया। ये इतना दिमाग ख़राब करते हैं ना ये लेसिस, बार बार खुल जाते हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी। इसको फिर से बांधना पड़ेगा, फिर से वो करना पड़ेगा, बार बार खुल जाते हैं। जो 70 बार वो बंद कर दिए मैंने सुबह से। चलो ठीक है, बंद करता हूँ इनको मैं फिर से। ये देखो गाइस, यहाँ ऊपर ये पूरा मतलब ये रास्ता आइस से भरा हुआ है। ये देखो कसम से, यहाँ पे मरते मरते तो नहीं, बट गिरते गिरते बच गया हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से निकला हूँ यहाँ से, मतलब कि पूरा गिर ही चुका था, बट संभल गया मैं। पता नहीं कैसे कैसे टिका था मैं खड़े। इस तरह आइस में गिरोगे तो गाइस, मतलब कि किसी भी हड्डी में लगेगी ना, वो चोट बहुत ज़्यादा रह जाती है काफ़ी टाइम के लिए। तो इनके ऊपर जितना ध्यान से चल सके उतना चलना, क्योंकि अभी मैं फ़ोन में वीडियो मतलब व्लॉग शूट नहीं कर रहा था तो बच गया मैं। अगर शूट कर रहा होता तो अगर गिरता तो फ़ोन भी गिरने का चांस होता और खुद को भी लगने की चांस होती मेरे को, तो वो बच गया। पर मैं तो अब मैं पहुंच चुका हूँ पुल के ऊपर गाइस, पुल के ऊपर पहुंच चुका हूँ। तो कुछ बताना चाहता था मैं आपको, बट भूल गया हूँ मैं क्या बोलना चाहता था इस आइस की वजह से। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है यार, तो आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में गाइस। पता नहीं मैं कब से ही सोच रहा हूँ ये चीज़, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को ये चीज़ सोचते सोचते, कि मतलब कि मैं जब ITI मेरी कंप्लीट हो जाएगी अगले साल तो क्या करूँगा बोल के, मैं क्या करूँगा। और कभी मैं सोचता हूँ कि CTI कर लूँ, 1 साल की तो है, उसके बाद कहीं भी मेरे को टीचिंग लाइन में ITI में लगने को आसान हो जाएगा। बट मैं सोचता हूँ कि 8-10 हज़ार के लिए कौन ही करेगा इतना। उससे बढ़िया है कि मैं जो घर बनते हैं वहाँ पे स्विचिंग वगैरह ऐसे काम सीख लूँ, जिससे कि मेरे को दुकान लगाने के लिए भी ईजी हो जाएगा, और काम सीख के
काम कुम करके उसमें दिहाड़ी बढ़िया बन जाएगी, दिहाड़ी ठेका जो भी होता है तो बढ़िया बन जाएगी। बट कभी मैं सोचता हूँ कि पॉलिटेक कर लूँ, जिससे मेरी जेई वगैरह बनने के चांस हो जाएं और पढ़ने में उतना डफर तो नहीं कर ही लूँगा मैं। तो पता नहीं गाइस, काफ़ी टाइम से यही सब सोच रहा हूँ मैं, कितने दिनों से। तो इसी चीज़ से मेरा सिर भारी हो जाता है बहुत टाइम। अब कंप्लीट होने का टाइम आ चुका है गाइस, 4 से 6 महीने बचे हुए। तो ऐसे ऐसे ख्याल आते ही हैं दिमाग में कि क्या करें आगे, क्या करें। पिछले कल मैंने एक लड़की की इंस्टा में प्रोफाइल देखी, उसकी पता नहीं 40-45 हज़ार सब्सक्राइबर्स के फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब में भी बढ़िया सब्सक्राइबर्स हैं उसके, और वो अभी 20-21 साल का है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर मैंने भी पहले इस चीज़ को स्टार्ट किया होता, स्कूल टाइम पे स्टार्ट किया होता, क्योंकि उस टाइम मेरे काफ़ी मतलब कि उस टाइम भी मैं इतना ही वो था कि मतलब उतना। बट ये बात है कि मैं बहुत ज़्यादा शाय था उस टाइम, डरता था कैमरे कुमरे या किसी भी चीज़ से, शर्माता था मैं बहुत ज़्यादा बातें करने में, लड़कियों से खासकर। तो मेरे को लगता है कि मैं पहले स्टार्ट किया होता तो आज कुछ और बात होती, आज कुछ और कर रहा होता, आज कुछ और सोच रहा होता मैं। तो यही है गाइस, मैं आप लोगों को बोलूँगा, जितनी छोटी एज है तब से सब कुछ करना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो और स्टार्ट कर लो, अभी भी टाइम है आपके वहाँ। तो यही चीज़ है कि एक बार स्टार्ट करने तक होता है, उसके बाद खुद ब खुद हो जाता है वो चीज़। तो हम भी चलते हैं जल्दी जल्दी, टाइम काफ़ी हो चुका है, 8:34 हो गए हैं गाइस, 9 बजने वाले हैं। तो हम चलते हैं जल्दी जल्दी, बाद में प्रेयर के बाद पहुंचा तो क्या फ़ायदा मेरा जल्दी आने का। तो आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल खंबे रखे हुए हैं यहाँ पे लोहे के। तो यहाँ पे ये देखिए आप, वाइट वाले खंबे। तो हमारे यहाँ पे ये सामने दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, हमारे यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा खंबे लगाए जा रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए हैं। जबकि यहाँ पे जियो का सिग्नल भी आता है, एयरटेल का कभी कभी मतलब आता तो है, बट कभी कभी चला जाता है। बीएसएनएल का तो यहाँ पे बीएसएनएल के ये पोल जो लगे हुए हैं ये सारे बीएसएनएल के ही हैं गाइस, क्योंकि आप लोगों को दिखाता हूँ, ये नीली पट्टी के ऊपर बीएसएनएल का लिखा हुआ है, बीएसएनएल बोल के, ये देख सकते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा BSNL। ये देखिए ये आपके पोल BSNL के ही हैं, तो उसका भी सिग्नल आ रहा होगा, बट मेरे पास जियो का है तो मेरे को बस जियो का पता है। तो बहुत ज़्यादा पोल लगाए जा रहे हैं सड़क के इधर उधर, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए हैं, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। तो पहले मेरे पास 4G नेटवर्क था गाइस, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता था, बहुत ज़्यादा वो टेंशन होती थी, नेट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद बूस्ट अप करना है ऐसा वैसा। तो मेरा 5G नेटवर्क है तो कोई टेंशन नहीं है, एक बार रिचार्ज किया जितने मर्ज़ी खर्च करो, दिक्कत नहीं, कोई बूस्टर करने की कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये 5G नेटवर्क का जो सिस्टम है कि जितना मर्ज़ी यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पता नहीं कब तक टिकेगा, वैसे कोई भी चीज़ परमानेंट तो होती नहीं है। तो मेरे को कुछ ऐसा ही लग रहा है कि 1-2 साल बाद ये चीज़ भी ख़त्म ना हो जाए, तब तक जितने मज़े करने कर लो, जितने वीडियोस एडिट कर सको मज़े कर सको, जितनी वीडियोस छाप सको छाप लो। तो तब तक ये गाइस 5G बेटर है 4G से काफ़ी हद तक। और 5G में आपका मतलब जो मर्ज़ी करो, 4G नेटवर्क में है कि एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म, उसके बाद बूस्टअप करो। 5G में है कि जितनी वीडियोस आप एडिट करके डाल सको, जितनी डिलीट करो। नेटवर्क तो है आपके पास दिन से रात तक, जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी करो। तो ये काफ़ी बढ़िया है मेरे लिए, मेरे जैसे
स्मॉल क्रिएटर या जो अपर लेवल के क्रिएटर है उनके लिए भी, कि नेटवर्क का कोई इशू ही नहीं है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। तो मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा मतलब थक जाता हूँ गाइस, तो बार बार चेंज कर रहा हूँ, क्या करें, आदत बिठाने में टाइम लगेगा। तो अभी मेरे पास 40-50 मिनट्स हैं गाइस, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ अच्छी नॉलेज या कुछ अच्छा मतलब कि आप लोगों को अगर गाइड कर सकूं अच्छे से, तो वो करना चाहता हूं मैं। तो उस लड़के का आप लोगों को बता रहा था कि 40-50,000 फॉलोअर्स हैं। तो वो बंदा 20-21 साल का है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है आगे के लिए, कितने साल वो इस चीज़ से मतलब कि फ़ायदा कमा सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप जितनी छोटी एज में इस चीज़ को शुरू कर लो, मतलब सोशल मीडिया में तो एक्टिव रहो ही रहो, क्योंकि यही फ्यूचर है। तो इसमें तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा। अगर कोई नहीं है एक्टिव, जैसे मैं था, मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं था गाइस, क्योंकि मेरे को ना गेम्स खेलने आते ना कुछ नहीं। तो मैं एक कंजस्टेड एरिया में, एक कंफर्ट जोन में बंधा हुआ था अपने, जिससे कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, जो मैं अब कर रहा हूँ। क्योंकि आपको एक पिंजरे में बंद होके कोई फ़ायदा नहीं। उससे बाहर निकलोगे तो पता लगेगा कि दुनिया कैसी है और क्या क्या कर रही है और कैसे कैसे कमा रहे हैं लोग। तो इस चीज़ को सीखो और वीडियोस को डालो जैसे मर्जी हो, चाहे वो एडिट ना भी की हो, रो हो, आपको एडिट वीडियो कुछ नहीं करना आता हो, चाहे आपकी वीडियोस की क्वालिटी 20% ही हो, मैं तो बोलूँगा कि डालो। क्योंकि मैं भी कोई ख़ास आईफोन से शूट नहीं करता हूँ। मैंने फ़ोन लिया है नया, बट इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। ये तो मेरे लिए भगवान के बराबर ही है कि मैंने इतने पैसे दे के लाया है इसको। तो अभी तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बोलता हूँ कि क्वालिटी जैसी मर्जी हो आप डालो। आपको कुछ टाइम तक व्यूज़ नहीं मिलेंगे, तो कुछ टाइम के बाद आपको चाहे 10, 20, 50, 100, मेरे को 2, 3, 10 व्यूज़ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डालो इस चीज़ को। मैं तो बोलूँगा कि करो आप लोग ये सब चीज़ें, चाहे किसी और को आपकी चीज़ें क्रिंज लगती हों, क्रिंज मतलब ख़राब भी लगती हूँ, आप लोगों को 100 सजेशन देने आते हो कि ये क्या कर रहा है, ये मत कर, इससे तेरी घर की बेइज्जती हो रही। कुछ मत सोचो, करो बस। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी पहले के यूट्यूबर्स हैं, वो सबसे पहले मतलब क्वालिटी वाइज सारे सेम ही होते हैं। आप 10 वीडियोस घटिया बनाओगे, उसके बाद आप भी कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करोगे, अच्छा बनाओगे, अच्छा कंटेंट दोगे, तो लोग आप लोगों को देखेंगे। तो इस चीज़ से मत डरो आप कि आप लोगों को कौन देखेगा, क्योंकि हर चीज़ की पब्लिक होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोई अच्छे से रोस्ट करके, मतलब बिना गाली गलौज के रोस्ट करके उसकी भी पब्लिक है, कोई गाली गलौज करके उसकी भी पब्लिक है, और कोई क्रिंज से क्रिंज आप लोगों को एक यूट्यूबर, सबसे बड़े यूट्यूबर, सबसे बड़े तो नहीं, काफ़ी बड़े यूट्यूबर है वो, उनका कंटेंट क्या है कि कहीं कीचड़ में लौट जाना, कहीं कीचड़ में मतलब ब्रेड लगा के खा लेना। तो वो कोई कंटेंट तोड़ना है, उससे आप लोगों को क्या नॉलेज मिल रही है, मेरे को तो समझ नहीं आता। तो उस चीज़ की भी पब्लिक है, उस चीज़ से उनको मज़ा मिल रहा है कि ये चीज़ कोई कर नहीं सकता, ये अकेला बंदा है कि ये चीज़ कर सकता है। तो आप कोई अच्छी चीज़ बनाओगे, अच्छी कंटेंट लाओगे, तो उस चीज़ को भी लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। तो आप करो, बस करो, मैं तो यही बोलूँगा। तो ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करूँगा मैं, तो आप लोगों को ये चीज़ करना ही है, जैसे मर्ज़ी हो करना है बस। मैं भी काफ़ी जगह शर्मा जाता हूँ, काफ़ी लोगों के सामने नहीं कर पाता, बट मैं करता हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज़ करना है, इस चीज़ से बाहर निकलना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाड़ी चल रही है, तो इन चीज़ों से मैं अगर घबरा गया तो क्या करूँगा मैं, कैसे किसी भी चीज़ को। 1 मिनट रुकिएगा, इस शोर आ रहा है तो आप लोगों के सामने मैं
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जैसी भी जा रही होगी दिखाई दे रही होगी। इन चीज़ों से मैं घबरा गया, इन चीज़ों से डर गया, इन लोगों से डर गया। तो मैं क्या करूँगा? मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए कि मैं किसी से शर्मा के कहीं बैठ जाऊँ, मतलब कि डर के बैठ जाऊँ। मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, ये ज़िंदगी मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि मैं डट के सामने आऊँ और अपना कंटेंट दिखाऊँ और फेमस हूँ और पैसे कमाऊँ। मेरे को ये चीज़ करनी है। तो डरना नहीं है आप लोगों को, बस करना है। टेंशन नहीं लेना कि क्या दिक्कत है, क्या है, क्या नहीं है। तो गाड़ियाँ आ रही है, जा रही हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। किसी से घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा, बड़े भाई छोटे भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे कोई मेरे को छोटा भाई समझता हो, चाहे कोई अपना बड़ा भाई समझता हो, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप शर्माओ मत। बेइज्जती करने वाले बहुत से मिलेंगे, आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम होंगे, बट आप करो, बस करो। तो मेरी वीडियो इसमें बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है गाइस, तो मैं इस चीज़ को यहीं पे एंड करता हूँ और मैं ITI में जाके अब सीधे ITI का व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को, क्या क्या करते हैं हम दिन भर में। तो उसके बाद तो मैं रूम ही पहुँच जाऊँगा। तो आपसे मिलते हैं ITI में, तब तक के लिए बने रहिए आप लोग और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ओके, बाय बाय। ब्लॉग बना रहा हूँ इसका। राजन की बोतलें, तो मैं जा रहा हूँ अभी इसकी रूम ये छोड़ने के लिए। छोड़ना तो नहीं था बट जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या करें। खुद तो आते नहीं बंदे, हमारा कोई जाना पड़ रहा है छोड़ने। तो ये देखिए इसकी बोतल, तो देखते हैं क्या कर रहा है ये। हम पहुंच चुके हैं राजन के रूम।